नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडिंग वैल्यूज़ विद नॉलेज टू रिवाइव योर नॉलेज इट्स अवर गोल। दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी करने वालों को या जो करने वाले हैं या कर रहे हैं उन लोगों को अब डिप्लोमा इन फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन के लिए जाने से पहले एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। भारत सरकार का गैजेट नोटिफिकेशन या भारत का राजपत्र के द्वारा फरवरी 24 2022 को यह नियम लागू कर दिया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगी और कितने पेपर देने होंगे, कब तक पास करने होंगे और कितने अटेम्प्ट मिलेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार इस परिवार से जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहें। दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन विनियम 2022 दोस्तों पीसीआई 1940 एक्ट की धारा 10 के तहत शक्तियों का प्रदर्शित करते हुए पीसीआई केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाती है। इसमें हम अगर शॉर्ट में बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव जो होगा या उद्देश्य जो है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन विनियम या डीपीईई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि जो भी उम्मीदवारों ने डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में एक व्यावहारिक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त किया है, जैसा कि शिक्षा विनियम 2020 अथवा भेषजज्ञ अधिनियम 1948 की धारा 12 के तहत भारतीय भेषजीय परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान में समय समय पर लागू विनियमों में प्रावधान हैं और उसने दवाओं के वितरण और भेषजीय अभ्यास के अन्य क्षेत्रों में तथा अपने अनुशासन, सत्यनिष्ठा, निर्णय कौशल, ज्ञान सीखने की इच्छा को सुदृढ़ करने के लिए आधारभूत दक्षता प्राप्त की है, ताकि एग्जामिनेशन उत्तीर्ण करने के बाद वह एक पंजीकृत भेषजज्ञ बन सके जो अपने व्यावसायिक कार्यों और उत्तरदायित्व का वहन करने के अतिरिक्त अपने व्यावसायिक कौशल का उपयोग कर सके। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो इस एग्ज़ाम को लेने का एक ही उद्देश्य है कि जो भी पढ़ाई डिप्लोमा इन फार्मेसी के तहत उस बंदे ने या बंदी ने की है तो एग्ज़ाम के तहत उसमें यह व्यवहारिक प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक किया जा सके, जिससे कि वह एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के रूप में, रजिस्टर्ड पीसीआई यानी फार्मा के रूप में डिप्लोमा इन फार्मेसी में रजिस्टर्ड हो सके और अपने व्यावसायिक कार्यों और उत्तरदायित्वों का वहन और अपने व्यावसायिक कौशल का उपयोग सही ढंग से कर सके। इसके लिए क्या नियम रहेंगे और कैसे पंजीकरण हो पाएगा ये देखते हैं। पहले तो मैं यह बता दूं कि जो व्यक्ति अब डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद यह एग्ज़ामिनेशन नहीं देगा या पास नहीं करेगा, उनका रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा पीसीआई में रजिस्टर्ड नहीं होगा, वह वैध रूप से डिप्लोमा होल्डर नहीं माने जाएंगे। इसलिए रजिस्टर्ड पीसीआई होल्डर फार्मासिस्ट बनने के लिए यह एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़रूरी है। इसके तहत जो होगा कि कोई एक संस्था इन एग्ज़ामों को लेने के लिए अनुमोदित की जाएगी। इसके अलावा फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन प्रश्नों के 3 पेपर होंगे। परीक्षा की भाषा अंग्रेजी होगी। प्रत्येक पेपर की परीक्षा की अवधि जो होगी वो 3 घंटे की होगी। उम्मीदवार को केवल तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जब प्रत्येक पेपर में अलग से न्यूनतम 50% अंक प्राप्त कर लेता है। अभ्यर्थियों को तीनों पेपर एक ही प्रयास में उत्तीर्ण करने होंगे। हालांकि परीक्षा में बैठने के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सफल उम्मीदवार को नामांकन और अभ्यास के लिए पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसे भेषजी के रूप में पंजीकरण के लिए राज्य भेषजी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि पीसीआई जो है एक एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करने वाला है और उसके लिए क्या करना होगा, फार्मास्यूटिक, फार्माकोलॉजी, ये जो सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं इन सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 3 पेपर होंगे, जिसकी प्रत्येक पेपर की जो अवधि होगी 3 आवर्स की होगी, यानी 3 आवर का एक पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस का होगा। और
उम्मीदवार को तभी उत्तीर्ण माना जाएगा जब ये तीनों पेपर एक ही अटेम्प्ट में, चाहे वो कोई सा भी अटेम्प्ट हो, एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करता है। यानी ऐसा नहीं होगा कि 2 पेपर क्लियर हो गए, एक पेपर क्लियर नहीं हुआ तो वो हम अगले अटेम्प्ट में कर लें। एक ही अटेम्प्ट में पूरे पेपर क्लियर करने होंगे। इसके बाद जो एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, और सर्टिफिकेट जो है वो आप स्टेट पीसीआई के पास ले जाएंगे, तब वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये धारा, ये जो नियम है, ये इसी के अंतर्गत ये बताया जा रहा है। अगर ऐसा करते हैं आप, तो ही आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट डिप्लोमा होल्डर माने जाएंगे। केवल और केवल यह डिप्लोमा होल्डरों के लिए ही लागू किया गया है। इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ये बी फार्मा और एम फार्मा करने के बाद भी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ये सारी प्रक्रिया अपनाना होगा। तो ये डिप्लोमा वालों के लिए ही है। इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि जो डिप्लोमा होल्डर, जो कुछ बच्चे बिना पढ़ाई किए हुए सीधा एग्ज़ामिनेशन, जो डिप्लोमा का हाल आजकल बहुत बुरा हो गया था, काफ़ी लोग ऐसा कुछ करते थे, ना कि सारे, तो उन लोगों पे थोड़ी सी कंट्रोलिंग होगी। और ज़्यादातर जो मेडिकल शॉप्स होती हैं, उन पर जो डिप्लोमा या कोई भी फार्मासिस्ट मौजूद नहीं होता है, किसी का भी किराए से जो लेकर आजकल जो मेडिकल चल रही होती हैं, उन पे भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लाने का ये प्रयास किया जा रहा है। तो यही एक जानकारी है। आप लोग इस पे क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।